बनिया की बेटी क्या कमाल दिखाएगी? बनिया की बेटी समाज सेवी हूँ। एक चीज़ जानिए, एक समाज सेवा को कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो बिहार है वो जात पात की राजनीतिक है। और इस बार तो मैं एक समाज सेवी होने के नाते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी ना किया, तो हमारा समाज भी चाहेगा ना कि हाँ भाई हमारे समाज की एक बेटी आई है जो 14 साल से संघर्ष कर रही है, चलो इसको भी एक मौका देना चाहिए। बनिया की बेटी क्या कमाल दिखाएगी? बनिया की बेटी समाज सेवी हूँ। एक चीज़ जानिए, एक समाज सेवा को कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो बिहार है वो जात पात की राजनीतिक है, तो कहीं ना कहीं सभी लोग नाराज़ हैं। हर कास्ट हर वर्ग आज बीजेपी से नाराज़ हैं। बहुत सारी रीज़न है, उसके पीछे बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं सेवा करने आई हूँ, सेवा करूँगी। एक मौका अगर बांकीपुर की जनता देती है तो मैं आगे और अच्छा। आपकी किससे है? प्रशांत किशोर या आरजेडी से? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, बस मैं काम करना जानती हूँ, इसलिए मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती हूँ, ना मुझे किसी की शिकायत करनी है। तो भाई कंपटीशन होगा ना? कंपटीशन क्या करना, बांकीपुर की जनता है, बांकीपुर की जनता जिंदाबाद। जिसका कार्य अच्छा होगा जनता उनको चुनेगी। किस नंबर की लड़ाई है? किस नंबर? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। कभी कोई बोलता है क्या 1 नंबर के पे हैं हम? क्या लगता है जिस प्रकार से नामांकन करके निकले हैं, क्या लगता है अंत तक जो है रिजल्ट तक ये मुकाम रहेगी? बिल्कुल रहेगी, और अंत तक मैं लड़ूंगी, क्योंकि बहुत शोषण हो गया। आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है पटना जिला का कि 14 विधानसभा है और 14 विधानसभा में एक भी विधानसभा महिला के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। तो हम जैसी महिलाएं जो 14 साल से समाज सेवा कर रही हैं, कम से कम 4 सीट 5 सीट तो महिलाओं को मिलना ही चाहिए। मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रही हूँ, मैं अधिकार की बात कर रही हूँ। और जो सेवा किया है हमने, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सिर्फ पौष इलाका जहाँ खड़े हैं उसको मत देखिए, आप चारों तरफ चले जाइए, सही में बहुत सारा कार्य है जो यहाँ नहीं हुआ है पिछले 35-40 सालों में। भाजपा का गढ़ बताया जाता है बांकीपुर विधानसभा। भाई देखिए, किसी का गढ़वड़ नहीं है, ये अभी समीकरण का चलता है यहाँ पे। देखो, मैं समाज सेवी हूँ भाई लोग, मुझे बहुत ज़्यादा राजनीतिक समझ में नहीं आती है, लेकिन इतनी समझ में आती है कि कायस्थ कैंडिडेट चाहिए इन लोगों को। लेकिन कायस्थ के लिए ये भूल जाते हैं कि वैश्य और कायस्थ मिलके ही गढ़ बना। अगर वैश्य समाज चाह ले तो कभी भाजपा यहाँ से नहीं जीते अकेले, ये जान लीजिए। तो ये गढ़ बनाता कौन है? गढ़ बनाने वाले सबसे क्रीम वोटर्स जो होते हैं वो वैश्य समाज के होते हैं, भाजपा के। और इस बार तो मैं एक समाज सेवी होने के नाते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी ना किया, तो हमारा समाज भी चाहेगा ना कि हाँ भाई हमारे समाज की एक बेटी आई है जो 14 साल से संघर्ष कर रही है, चलो इसको भी एक मौका देना चाहिए। क्या लगता है जो वैश्य समाज की बात कर रहे हैं, क्या बीना मानवी वैश्य समाज का एकमात्र वोट लेकर जीत पाएंगी? नहीं, मेरी वैश्य समाज, देखिए मैं पहले निर्दलीय आ रही थी, उसके बाद में जनशक्ति जनता दल के साथ मेरा वो गठबंधन हुआ महिला विकास मंच का, फिर हम उनके साथ आए। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप रिजल्ट की बात करेंगे तो मेरी आधी आबादी के वोट्स, MY समीकरण के वोट्स, वैश्य समाज के वोट्स, अभी सारे दलित वर्ग के भीम आर्मी हमारे साथ आ रहे हैं उनके वोट्स। तो भाई अगर आप 4 कैंडिडेट हैं ना अभी मैदान में, मेजर में, आप चारों में ईमानदारी से जब दिल पे हाथ रखिएगा ना, तो जनता ये कहेगी कि नहीं, चारों में ये महिला है जो सही में लगता है कि समाज का बदलाव करना चाहती है।